नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे बिहार और देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी, निजी अस्पताल नहीं खुले तो होगी कार्रवाई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से क्वारंटाइन सेंटर संचालन का रोड मैप मांगा, एनजीओ की मदद लेने को कहा। बिहार सरकार का फैसला, खुद से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा 1000 रुपए। मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, बिहार बोर्ड ने चेक कर ली सारी कॉपियां। पटना में स्कूल कोचिंग खोलने की मिली अनुमति, लेकिन लॉकडाउन में होगी शर्त। पटना हाईकोर्ट का आदेश, बिहार के डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए जल्द जारी करे मानदेय। 40,000 माध्यमिक शिक्षकों की होगी निष्ठा ट्रेनिंग। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, लिस्ट मिलने और जांच होने के बाद ही बिहार के 14.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मिल पाएगा राशन। पटना में कंटेनमेंट जोन बढ़कर हुए 18। राजद कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, तेज प्रताप ने की मांग, हत्यारों को जल्द करे गिरफ्तार। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। वित्त मंत्री का ऐलान, कोयला खनन में सरकारी कंपनियों का एकाधिकार खत्म, प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला अंतरिक्ष का रास्ता। और अय्या हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा सरकार तत्परता से राहत कार्य में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने की न्याय योजना लागू करने की मांग, कहा मजदूरों को कर्ज नहीं पैसों की जरूरत। ओडिशा में चक्रवाती तूफान एम्फन दस्तक देने को तैयार, 12 जिले अलर्ट पर। भारत को वेंटिलेटर दान करेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे संस्थानों के प्रमुख को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर अपने संस्थानों को पुनः कार्यरत होने और उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की पूर्ण जानकारी सिविल सर्जन को दें, अन्यथा उनके खिलाफ बिहार महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार क्वारंटाइन सेंटर के संचालन में एनजीओ की भूमिका के साथ रोड मैप तैयार करे। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 18 मई तक सरकार एक रोड मैप बनाकर कोर्ट के सामने रखे। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार लौटने वाले तमाम मजदूरों को 1000 की राहत राशि देने का फैसला किया है। ट्रेनों के अलावा बसों या फिर पैदल या किसी अन्य संसाधनों से पहुंचने वाले मजदूरों के खाते में भी सरकार 1000 रुपए डालेगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसका ऐलान किया है। बिहार के 15 लाख छात्रों को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का जांच कर लिया है। बिहार बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों की माने तो मई के आखिरी सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान पटना में स्कूल कोचिंग को खोलने की अनुमति मिल गई है। संस्थान में बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन क्लास को लेकर स्टडी मटेरियल तैयार करने के लिए शिक्षक सीमित संख्या में रोस्टर के अनुसार स्कूल जा सकेंगे। पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है। बिहार के 38 जिला न्यायालयों में तैनात डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटरों की मानदेय का भुगतान तुरंत करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने विधि विभाग और वित्त विभाग को दिया है। राज्य की निचली अदालतों में कार्यरत 380 डेटा एंट्री ऑपरेटर को कई माह से मानदेय नहीं मिला है। हाई स्कूल में कार्यरत करीब 40,000 माध्यमिक शिक्षकों को निष्ठा ट्रेनिंग दी जाएगी। ये शिक्षकों को अब तक दी गई ट्रेनिंग से बिल्कुल भिन्न होगी। प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2020-21 में ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों के 3.79 लाख में से जो निष्ठा ट्रेनिंग से छूटे हैं, उन्हें भी यह प्रशिक्षण इसी सत्र में मिलेगा। कोरोना बंदी के दौरान एक बार फिर बिहार के 14.5 लाख लोगों के राशन को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके लिस्ट मिले बगैर और लिस्ट की जांच के बिना बिहार सरकार को उनके नाम पर राशन जारी नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि हम एनआईसी से लिस्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद उन लोगों के लिए भी राशन रिलीज कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद एक बार फिर कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई है। पटना जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या 18 हो गई है, वहीं क्वारंटाइन सेंटर की संख्या 61 हो गई है। जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहां अब भी दुकान, संस्थान एवं अन्य गतिविधियों पर पाबंदी है। बक्सर जिले में धनसोई थाना क्षेत्र के पानपुर गांव निवासी लक्ष्मण यादव के बेटे मनोज यादव शुक्रवार रात स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के बाद अपने घर लौट रहे थे। तभी सिट्टी पुल के निकट कुछ बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक राजद की छात्र इकाई से जुड़ा था। इधर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर मनोज के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की चौथी किस्त के बारे में विस्तार से बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को मंजूरी दी जाएगी। 50 नए कोल ब्लॉक्स नीलामी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने इस दौरान स्पेस सेक्टर से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की घोषणा की है। मेड इन इंडिया के तहत कई तरह के रक्षा उपकरण अपने देश में ही बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। गौरतलब है कि औरैया जिले में शनिवार सुबह ट्रक और डीसीएम मेटाडोर की टक्कर में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य मजदूर घायल हो गए। औरैया घटना में 24 में से 16 लोगों की पहचान हुई है। इसमें झारखंड के बोकारो के 7 लोग, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के 4 लोग, बिहार के गया के 2 और यूपी के कुशीनगर, झांसी और भदोही के 1-1 लोग शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी में मुसीबत का सामना कर रहे गरीबों, किसानों और मजदूरों तक न्याय योजना की तर्ज पर मदद पहुंचाने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से आग्रह किया है कि वह आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करे और सीधे लोगों के खातों में पैसा डाले। कोरोना वायरस संकट के बीच ओडिशा में एक और आफत के रूप में एम्फन तूफान दस्तक देने को तैयार है। कोविड-19 महामारी के बीच ओडिशा में एम्फन तूफान के संभावित खतरे के मद्देनजर 12 तटीय जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है और चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। इस महामारी के दौरान हम भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। और अब कोरोना अपडेट न्यूज। बिहार में कोरोना का कहर जारी, 16 जिलों में 85 नए पॉजिटिव मरीज मिले। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1118 हुई। शनिवार को राज्य के 16 जिलों में 85 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अब सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1118 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में 2, शिवहर, जहानाबाद, पटना और पूर्वी चंपारण में 1-1, पूर्णिया में 15, नवादा में 9, वैशाली में 3 और मधुबनी में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 85,940 हुई देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,970 नए मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है, जबकि देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 85,940 हो गई है, जिनमें 53,035 सक्रिय केस हैं। अब समय है क्वेश्चन आवर। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सही जवाब दिया था। आज का प्रश्न है, उड़ीसा में कौन सा तूफान दस्तक देने को तैयार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।